डेज़ी अपने बच्चों के लिए शाम का खाना बना रही थी। डेज़ी के घर में एक गैस स्टोव है जो ऑफकोर्स गैस से चलता है, कोल स्टोव है जो कोल से चलता है और वुड स्टोव है जो कि लकड़ी से चलता है। डेज़ी के पास एक ही माचिस की तीली है, तो डेज़ी को सबसे पहले क्या जलाना चाहिए? मेरे बताने से पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। डेज़ी को सबसे पहले माचिस की तीली जलानी चाहिए। क्यों? खाना मज़ेदार। ऐसी और मज़ेदार पहेलियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एक आदमी की बहुत बड़ी फलों की दुकान थी। एक दिन टोकरी में 10 किलो आम रखे हुए थे। एक बंदर आया और उसने 1 किलो आम लेके भाग गया और 4 किलो आम सड़ जाते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं टोकरी में कितने किलो आम बचे होंगे? अच्छे से सोचिए लॉजिकल फ्रेंड्स, और आपका आंसर कमेंट करें। चलिए इसका आंसर देखते हैं। 1 किलो आम बंदर ले गया, बच गए 9 किलो आम। उसमें से 4 किलो आम सड़ गए, पर सड़े हुए आम भी टोकरी में ही हैं, तो इसका मतलब टोकरी में रह गए 9 किलो आम। मैथ की क्लास चल रही थी। मैथ टीचर को मस्ती सूझती है, तो वो स्टूडेंट से बताती है जिसको लगता है कि वो बुद्धू है वो खड़े हो जाओ। कोई खड़ा नहीं होता है। फिर रोहन खड़ा होता है, तो टीचर उससे बोलती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम बुद्धू हो? रोहन बोलता है नहीं मैडम। टीचर सोच में पड़ जाती है और उससे पूछते हैं तो फिर तुम खड़े क्यों हुए? तो लॉजिकल फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हैं रोहन क्या जवाब देगा और वो क्यों खड़ा हुआ? अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। रोहन बताता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि आप अकेले खड़े हैं, इसलिए मैं भी खड़ा हो गया। चलिए मैं अब आपकी मेमोरी की टेस्ट करता हूँ। इस बंदर को ध्यान से देख लीजिए, अब इस मैंगो को ध्यान से देख लीजिए, अब इस आइसक्रीम को ध्यान से देख लीजिए। चलिए अब मुझे बताइए आपने कौन सा बंदर देखा था? A, B, C या D? सोचिए और आपका आंसर कमेंट करें। आपने बंदर D देखा था। चलिए अब मुझे बताइए आपने कौन सा आम देखा था? A, B, C या D? ध्यान से देखें और आपका आंसर कमेंट करें। आपने आम सी देखा था। चारों आइसक्रीम्स को देखिए और मुझे बताइए आपने कौन सी आइसक्रीम देखी थी? आपने आइसक्रीम डी देखी थी। 3 में से आपके कितने सही हुए मुझे कमेंट करके बताएं। हॉस्पिटल में बेड ए की पेशेंट 4 सालों से कैंसर की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट है। बेड बी की पेशेंट 5 सालों से हॉस्पिटल में एडमिट है क्योंकि उसे टीबी है। और बेड सी की पेशेंट कोरोना की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट है। तो लॉजिकल फ्रेंड्स बताइए ए, बी और सी में कौन से वाली लेडी इस बच्चे की माँ है? ध्यान से सोचें और मुझे अपना आंसर कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स ये बच्चा 1 साल या उससे कम का ही लग रहा है, यानी कि ये बच्चा ए और बी वाली पेशेंट का हो ही नहीं सकता है क्योंकि वो काफी समय से हॉस्पिटल में एडमिट है। तो इसका मतलब ये बच्चा सी वाली लेडी का है जो कि कोरोना की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट है। रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग खाना खा रहे थे, तभी अचानक वहाँ की लाइट चली गई। लाइट वापस आने पर एक लेडी का हाथ चोरी हो चुका है। डिटेक्टिव मेहुल वहीं पर था। उसे टेबल पर बैठे हुए 3 लोगों पर शक जाता है। पहला कहता है सर मैं तो सूप पी रहा हूँ। दूसरा कहता है सर मैं तो मटर पनीर खा रहा हूँ। तीसरा कहता है सर मैं वॉशरूम गया था। मेहुल तीनों की तलाशी लेता है पर उसे कुछ नहीं मिलता। मेहुल फिर चोरी की पहले और बाद की फुटेजेस देखता है और समझ जाता है कि चोर कौन है, पर कैसे? तो लॉजिकल फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हैं मेहुल को कैसे समझा कि चोर कौन है? दोनों फुटेजेस को अच्छे से देखिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सूप की क्वांटिटी देखिए, लाइट जाने से पहले उसकी क्वांटिटी कम थी लेकिन लाइट आने के बाद उसकी क्वांटिटी बढ़ गई है। ऐसे कैसे पॉसिबल है? मेहुल सूप में देखता है तो उसे नेकलेस मिल जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आपके सामने 3 घर हैं। तीनों घरों में जाने के लिए एक एक रास्ता जाता है, तो क्या आप बता सकते हैं आप कौन सा रास्ता लेंगे? ए, बी या सी? अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। तीनों रास्तों से जाना डिफिकल्ट है, तो मैं सिंपली स्विंग करके किसी एक घर में जाऊंगा। अगर आपको ये पहेलियाँ अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी मजेदार पहेलियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।